नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर तहसील में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर सत्संग समारोह था। यहाँ पर आप मेरे बीच देख सकते हो, दोनों साइड को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे बीच मौजूद है। आपने अभी सुना होगा कि आजकल संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में जो बाढ़ आई थी, उसकी बाढ़ पीड़ितों के संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की थी। तो उसी के बारे में आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद की है, उनके बारे में इनको क्या विचार है, क्या ये कितनी जानकारी उस बारे में जानते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल उत्तराखंड के साथ। दर्शकों, आप देख सकते हो कि बड़ों के अलावा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आते हैं, क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे बच्चों जो अनुयायी हैं, उनसे अगर हम क्वेश्चन करें तो उनका कहना है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। कई बार हमने उनसे प्रश्न पूछे तो उनका यही जवाब होता है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बड़ा सम्मान मिलता आ रहा है या मिलने जा रहा है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो सम्मान मिले हैं, छोटे छोटे बच्चों से पहले उस मुहिम के बारे में जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? आयुषी। आप कहाँ से आए हो? दारिम डाली। बेटा, आप बता सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है, वो किस मुहिम के तहत उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है? वो उस मुहिम का नाम अन्नपूर्णा मुहिम है और उसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपका भी या हमारा जो सबसे पहला ऐसे न्यूज की टीम का जो क्वेश्चन था इनसे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, उसका जो मुहिम है वो क्या है। तो इनका कहना है कि उस मुहिम का नाम भी अन्नपूर्णा मुहिम है, यानी जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से है कि किस तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज जी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, आखिर उनको मतलब इस मदद का क्योंकि स्वयं तो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में जेल में है, लेकिन उनको ऐसी सूचना कहाँ से मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहिब जी रमेश दास। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करी, तो मतलब किस प्रतिक्रिया से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी एप्लीकेशन वगैरह डाली, जो उनको आदेश आए कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी है? ये संत रामपाल जी महाराज जी को एप्लीकेशन दी गई गांव वालों के द्वारा, ताकि पानी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा भरा गया है खेतों में। तो एप्लीकेशन दी गई कि हमारा पानी निकालें, और एप्लीकेशन जैसे ही मिली तो उसके तुरंत 24 घंटे के भीतर ही जो है सेवा वहाँ पहुँच गई। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दास है। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करी थी, कहा जाता है कि कई गांव थे उसमें, आप थोड़ा गांव के नाम बता दिए, कौन कौन से गांवों के संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद करी है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने हिसार में, धीरणवास में और कई ऐसे गांव हैं अन्य भी, जींद में बाढ़ जब आई थी अभी हरियाणा में, तो वहाँ पे जो भी इनके भक्त थे उन्होंने वहाँ पे सेवा करी। उनको गांव वालों को पंप दिए ताकि वो अपने जो खेती का जमीन है वहाँ से पानी निकाले। हजारों फीट पानी दिया और जैसे गुरु जी के आदेश आए तुरंत प्रभाव से काम गांव वालों ने शुरू किया और आगे जो है फसल की बिजाई के लिए भी जमीन तैयार करी। तो सर, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश द्वारा भक्तों ने जो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन्होंने जो वहाँ पे पाइप मोटरें भेजी, तो मतलब ये पाइप मोटरें बस दिखाने के लिए भेजी थी कि इनसे किसानों को कुछ लाभ हुआ, जो उनके खेतों में जो फसलों में पानी भर गया था उसकी उन्होंने जल निकासी, कुछ उनका फायदा हुआ उससे? बिल्कुल, उससे क्या हुआ कि एक तो फसल जब वहाँ पे पानी 4-4, 5-5 फीट पानी भर गया था, तो वहाँ पे कई बीमारियों का खतरा हो गया। लोगों का पूरा जीवन ही बिल्कुल ऐसे ठप सा हो गया और आगे बिजाई का भी दिक्कत है। आगे फिर उससे क्या होता कि एक भूखे मरने की नौबत आ जाती, पूरा अकाल एक स्थिति जो था वो उत्पन्न हो सकता था। चूँकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पंजाब ये ऐसे स्टेट है जो पूरे भारत में यहाँ से जो है अनाज की सप्लाई होती है, और अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये प्रॉब्लम होता तो उसका फर्क पूरे देश पे पड़ता। तो ये भी एक संत ही कर सकता है कि इस तरह की पूरी जो समस्या है उनको उन्होंने बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया और तुरंत प्रभाव से जैसे गांव से एप्लीकेशन आई, सरपंचों द्वारा गुरु जी के को प्रार्थना पत्र दिए गए,
विद इन 24 घंटे, और बल्कि कई केसों में तो बहुत तुरंत 4-5 घंटे के अंदर ही सारे राहत कार्य। और कई उनमें ऐसे भी परिवार थे जिनका कि इस बाढ़ के दौरान, आपदा के दौरान जो है खाने का भी समस्या था, तो उनको वो भी सुविधाएं दी। कईयों के उसमें घरों को भी दिक्कत हुआ, घर टूट गए थे, उनको घर भी बना के दिए। और वही पंजाब हरियाणा यहाँ पे विशेष करके जो बाढ़ का जहाँ प्रभाव था उनको पूरी राहत दी, जिससे कि आगे उन्होंने फसल की बिजाई भी करी और वहाँ पे एक जो पानी का समस्या था उसको बिल्कुल ख़त्म किया। इसके अलावा केवल हरियाणा पंजाब ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के पूरे देश में जहाँ कहीं भी आपदा आती है या कोई भी इस तरह के कोई समस्या होती है, कोई भी जो व्यक्ति हैं जो कि भूख से परेशान है, बिल्कुल अंतिम गरीब व्यक्ति हैं, उनको भी वो हर संभव जितना भी होता है वो सहायता करते हैं, ताकि आपस में जो है सभी का जो है ये हो जाए, एक जी सके, सभी सरवाइव कर सकें। गुरु जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा, सब एक धर्म है, सब मानव है। पहले हमने मानवता की सेवा करनी है। इसलिए जो भी पिछड़े और दबे कुचले जो भी लोग हैं उनको संत रामपाल जी महाराज और उनके भगत जो है वो सहायता करते हैं जब भी वो बोलते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरादास जी। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है, यानी जिनके पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए छत नहीं थी, जिनके खेतों में 4-4, 5-5 इंच पानी भर चुका था, संत रामपाल जी महाराज जी ने 24 घंटे के अंदर अपने अनुयायियों को भेजकर उनकी मदद की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति सरकार है या जो ग्राम प्रधान, वहाँ की ग्राम पंचायत थी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? हमारे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया यह रही कि वहाँ के सरकार की और जनता की और तथा जनप्रतिनिधियों की ये प्रतिक्रिया रही कि जो हरियाणा प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, उन्होंने महम 24 चबूतरे में उसको नवाज कर जो है, जो मानवता का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जो हरियाणा राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, उन्होंने उस पुरस्कार से हमारे परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज को उस पुरस्कार से नवाजा है। और उसके साथ साथ उन्होंने कई ढोल नगाड़ों के साथ जो है गुरु जी का सम्मान किया है। सर, हरियाणा के लोगों का कहना था कि संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए एक भगवान के रूप में उस समय आए। उन्होंने कई एप्लीकेशन सरकार को भी दी, लेकिन उनकी कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को एप्लीकेशन भेजने के बाद केवल 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी मदद की है। तो उनके लिए वो एक भगवान के रूप में थे। आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानना कहाँ तक सही है? संत रामपाल जी महाराज एक्चुअल जो है भगवान का कार्य ये होता है कि वो अंधों को आंख दे, कोडिन को काया दे और निर्धन को माया दे, तथा जो रोगी आदमी है उसको स्वस्थ करे। और ये काम जो है आज तक किसी भी संत ने जो है ये करके नहीं दिखाया है, केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही ये कार्य करके दिखाया है। इसलिए उनका जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों का और वहाँ के सरकार का और वहाँ के जो जनता है उनका जो कहना है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, तो वो सचमुच भगवान ही हैं। और इनका प्रमाण हमारे जो है गीता में भी है कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो एक्चुअल परमात्मा का नुमाइंदा होता है। यह गीता के जो है अध्याय 4 के 34 श्लोक में यह बताया गया है कि तत्वदर्शी संत ही एक्चुअल मोक्ष मार्ग बताता है, तथा जो लोगों की जो सुख हैं उसके लिए जो है वो सुख तत्वदर्शी संत ही देता है। और गीता के 15 अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 4 श्लोक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। तो दर्शकों, ये तो अपने संत रामपाल जी महाराज जी के जो हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है वो विचार थे। तो यहाँ पर हमारे बीच महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे भी उनके विचार जानते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा दासी है। मैम, आप कहाँ से आए हो? मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैम, संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनके लिए उनके परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो एक भगवान है, और वो जो इस समय कलयुग चल रहा है वो सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें आपके क्या विचार है? क्या आप मान सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं? हाँ,
जो परमात्मा है, वो परमात्मा हमारे जो कलयुग में सतयुग ला रहे हैं, वो देखो समाज में देखो बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है। आज के ज़माने में समाज में बहुत महिलाएं मतलब बच्चे सारे पीड़ित हैं इस दहेज प्रथा से। तो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज हैं, पहले तो हमारी दहेज प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और जो गरीब है वो भी इसमें अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। और जो समाज में और भी बुराइयां हैं उनको भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जड़ से खत्म कर रहे हैं। मैम आप एक खुद ही एक एजुकेटेड पर्सन हो। कहा जाता है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शरण में आता है, नाम दीक्षा लेता है, जो उनका ज्ञान समझता है, वो एक अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ता है। आप तो एक एजुकेटेड हो, आप बताइए कि क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ता है वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ता है? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं हमारे, वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। हमारे गीता हो गया, वेद हो गए, पुराण हो गए, बाइबिल, कुरान, जितने भी हमारे 4 धर्म हैं, तो 4 धर्मों के विषय में हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और साथ ही उनकी जो किताबें हैं वो भी खोल के बताते हैं, जैसे बाइबिल है, चाहे गीता है, चाहे कुरान है, सबकी किताबों को खोल-खोल के बताते हैं। और इसमें अंधश्रद्धा तो कोई नाम ही नहीं है कि अंधश्रद्धा के तहत कोई जुड़ सकता है, क्योंकि आज के जो पर्सन है सारे पढ़े लिखे हैं और सभी अपनी जो किताबें हैं उनको खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ा हो। सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और सब देख के ही अपने जो हमारे सदग्रंथ है उनको पढ़कर ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बन रहे हैं। ऐसा अंधश्रद्धा भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा दास है। जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने हरियाणा के बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करी है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने एक इतना बड़ा समाज सेवा का कार्य करा है? हमारे गुरुजी ने हरियाणा में बाढ़ आई थी जब, तो उसमें लाखों हजारों पाइप और लाखों हजारों मोटर भेजे वहाँ, और उन सब किसानों का, सब पीड़ितों का मतलब वो किया, भला किया। ऐसे महान संत है हमारे संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में बाढ़ पीड़ितों की मदद करी है। बाढ़ पीड़ितों के नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने कई ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं जिसमें उनके जो अनुयायी हैं वो उनको भगवान का दर्जा तो देते ही है, लेकिन जहाँ पे हरियाणा जैसी पावन धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म स्थल भी हरियाणा ही है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के तमाम गाँवों की मदद करी है, जहाँ पर बरसात के मौसम में 4-4, 5-5 इंच जो पानी था वो उनके खेतों में भर गया था, जिससे उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे दुख की घड़ी के समय में संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए एक भगवान के रूप में आए और उन सभी परिवारों की गांवों की मदद करी। और इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी को जो हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उनसे संत रामपाल जी महाराज जी को नवाजा गया। एक पगड़ी सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को वहाँ की ग्राम पंचायतों द्वारा 24 मैम चबूतरे में दिया गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आप देख सकते हो कि कितने जोर शोरों से पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। तो दर्शकों आज के ऐसे न्यूज चैनल में इतना ही। धन्यवाद।